वो बहुत पैसा चाहिए ना, भविष्य में चाहिए। तो ये कैसा खर्चा है? भविष्य का। अब कोई एक आदमी खड़ा होकर बताओ कि हम जो कमाते हैं उसमें से आज के पैसों में सारा पैसा खर्च हो जाता है, बचता तो कुछ है नहीं, तो ये भविष्य वाले खर्चे कब पूरे होंगे? ये जरूरत पड़ेगी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जरूरत पड़ेगी ना। अरे तो होवे वेगनार होवे, सेंट्रो होवे, कुछ तो होवे। और एक छोटा सा घर होना चाहिए, शहर में हो, पक्का हो, छोटा हो, कमरे का हो, 1 कमरे का, 2 कमरे का, लेकिन अपना होना चाहिए ना। किराए में रहते रहते हम जानते हैं ना किराए पे रहने में क्या आफत आती है ना। अरे खुरच दी दीवार, खुरच दी, कोई तस्वीर टांगो, तोड़ ही दोगे, पूरे मकान को हिला ही दोगे। तो जो बेचारा किराए पे रहता है उसकी तो आपत्ति है ना। वही जानता कैसे रहता है, आए दिन सुनना पड़ता है उसको, है ना। रात रात में आते हैं, जाने कहाँ करके आते हैं, रात रात में लौट लौट के आते हैं, तो बेचारे दबे पांव जाना पड़ता है, नहीं चिल्लाएगा फिर वो, है ना। भाड़ा भी दो और चिल्लम चिल्ली भी होती है, तो वो जीवन भर थोड़ी ना है, तो वो कहाँ चाहिए, वो पक्का होना चाहिए ना अपना। तो ये भविष्य में चाहिए कि नहीं चाहिए? 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में बच्चों की हायर एजुकेशन, तो इसकी भी क्या व्यवस्था है? इसकी व्यवस्था कहाँ है? इसकी व्यवस्था ये जो कमाया वो तो यहाँ खर्च हो गया। तो ये 10 साल में जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो हम लोग कमा थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, तो बचाते हैं तो कहाँ खर्च हो जाता है? इसमें खर्च हो जाता है। कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है बीच में, आती है कि नहीं आती है? तो जो बचाया वो कहाँ हुआ? यहाँ खर्च हो जाता है। फिर भविष्य वाले पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो वो कहाँ से आएगा? हाँ बताओ, बैंक से उठाना पड़ेगा, बैंक से। सही है, तो हम लोगों के पास एक ही इंतजाम बचता, हम लोन करें। तो लोन 20 साल का लोन करा दिया, बेचारे के बाल सफ़ेद हो जाएं, दाढ़ी के, मूछ के, यहाँ सब, और बेचारा उसके बाद भी लोन चुक नहीं पाता, जीवन भर रिटायर हो जाता है, फिर लोन चुक नहीं पाता, है ना। और ऊपर से बोला बड़ा मुश्किल है, और सारे काम कहाँ हो पाते लोन में। फिर बेटी की शादी भी तो करनी है, और शादी लोन में करोगे तो लोन तो पहले ले रखा है, तो कार भी लोन पे, घर भी लोन पे, तो क्या क्या लोन पे, है ना। तो लोन भरना भी तो है, ऐसा तो है नहीं कि लोन ले लिया विजय माल्या की तरह फिर भाग देना है नहीं। वो कर सकता, हम थोड़ी इतना पंगा कर सकते हैं, बताओ बताओ। फिर कहाँ से व्यवस्था होगी? एक्स्ट्रा कुछ करेंगे ना, तो बताओ क्या करना है एक्स्ट्रा, क्या करें? अरे एक आदमी से पूछने दो, हाँ बताओ क्या करें? सेफ शॉप। प्रॉब्लम देखो, बोलने तो है, बोलते हैं सेफ शॉप से आएगा, लेकिन सेफ शॉप से क्या चुर्र घुस करके आ जाएगा अपने आप? क्या करेंगे? लेकिन करने के लिए फिर तैयार करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा अपने आप को? अच्छा नहीं, ठीक है। ज्यादा इस बिजनेस में ना टेक्निक नहीं चाहिए, कुछ नहीं है, बस डट जाना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। डट, ये टेस्ट मैच की तरह है, रन मत बनाओ, तुम बस विकेट बचा लो, बाकी सब हो जाएगा। खड़े रहो बस, डटे रहो, सही है। रन तो बनेंगे अपने आप, सही है। तो अगर जितनी ज्यादा देर डटोगे, बॉलर के पसीने उतने छूटेंगे, फिर बाद में गलती करेगा, बोले इसको उड़ा क्यों नहीं पा रहा हूं, उसके पसीने छूटेंगे, मैं इसको उड़ा क्यों नहीं पा रहा हूं, और फिर गलती करेगा, फिर सीधा 6 लगेगा उस पे, बॉल पे, है कि नहीं? डटे रहना है। और लोग आते हैं देख करके, बहुत बड़ा तैयार करिए, गिव अप कर देता आदमी। देखो बचपन में भी गिव अप कर दिया, ढंग की नौकरी लेने के लिए भी गिव अप कर दिया, कहीं गए वहां भी गिव अप कर दिया, टॉप मारना था गिव अप कर दिया, कॉलेज टॉप करा नहीं गिव अप कर दिया, स्कूल टॉप करा नहीं, कोई ट्रॉफी जीती नहीं, पेंसिल जीती नहीं, नाम रोशन कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। जो लड़की पसंद आई वहां देखा हालां वो उसका बाप डॉन है, डर का, वो भी गिव अप कर दिया, छोड़। जैसी टेढ़ी मेढ़ी सी कर ले रहे, सब जगह गिव अप कर दिया यार। अभी जय मिली, यहाँ भी हम पे नहीं हो रही, तेरे में हुआ क्या बेटा? किसको कहानी सुनाएगा बच्चों को? बच्चों को हीरो तुम तो कभी नहीं हो सकते, इसीलिए वो उल्टे पुल्टों को करता है, बोले मेरा जी हीरो है, हीरो है। तो उसको एक बार बता दो कि बेटा तेरे बापू ने पहले गिव अप कर दिया, लेकिन अब ना करने का, अब तो होगा, खेला होगा। डालो चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होगे हिंदुस्तानी।
तो एक बहुत लंबी छलांग की जरूरत है हमको सबको, है ना। और लंबी छलांग लेने के लिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है, तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए आप ध्यान रखिए थोड़ा सा, है ना। जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए हैं, वहाँ जिस बैकग्राउंड से हम लोग निकले हैं, जहाँ पर हमारी परवरिश हुई है, उस परवरिश में कभी हमें ये नहीं सिखाया गया कि धैर्य की आवश्यकता है। उस परवरिश में हमें ये नहीं बताया गया कि मतलब पेशेंस रखना पड़ता है। उस परवरिश में ये नहीं बताया गया कि विरोध सहना पड़ता है। उस परवरिश में ये नहीं बताया गया कि लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होती है। इसलिए उसको क्या करना, तैयार करना है। और बड़ा काम, मतलब बड़ा काम करने में ना, बड़े अचीवमेंट लेने में वक्त लगता है, ऐसे ही नहीं होता, रातों रात नहीं होते, है ना। और इसलिए इसका ध्यान रखना है। और एक नदी किनारे एक साधु बाबा था, और वो जोर जोर से चिल्लाता था कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। आने जाने वाले लोग सुनते, उसको देखते हुए, क्या कैसी बातें करता है साधु बाबा, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और ये सुनते सुनते एक व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, और वो रुका, और रुकने के बाद में उसने बोला कि बाबा, आप बोलते हो जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या ये आपकी बात सत्य है? तो उसने बोला, हाँ बेटा, जो चाहोगे सो पाओगे। तो बोले, बाबा मैं तो एक हीरा व्यापारी बनना चाहता हूँ, और मुझे आप आशीर्वाद दो, मुझे क्या करना होगा? बोला, कोई बात नहीं, हाथ आगे बढ़ाओ अपना, ऐसे करके। तो बोला, एक हाथ आगे बढ़ाओ। और उन्होंने बोला कि मैं इस हाथ में ऐसे मुट्ठी बांध के उन्होंने दिया, मैं इस हाथ में तुम्हें एक ऐसा बेशकीमती हीरा दे रहा हूँ, जिस हीरे को लेकर के तुम इससे हजारों अनगिनत हीरे बना लोगे। और इस हीरे का नाम है समय। ये समय रूपी हीरा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसके समझोगे, इसकी पावर को पहचानोगे, तो कई सारे हीरे बना पाओगे। बोला, दूसरा हाथ खोलो। और दूसरे हाथ में उन्होंने बोला कि इसमें तुम्हें दे रहा हूँ धैर्य। इस धैर्य का ध्यान रखना, धैर्यपूर्वक काम करना। एक बहुत बेशकीमती मोती है, और ये मोती तुम्हारे जीवन में खुशियों की लाइन लगा देगा। दो उन्होंने दिए, पहला दिया समय, और दूसरा क्या दिया? धैर्य। इन दोनों चीज़ों के दम पर धैर्य रखना, और समय लगेगा, समय लगेगा, समय को पहचानना, समझ करना। समय को मत जाने देना, नहीं तो समय हमें काट देगा। समय को काटना नहीं है, नहीं समय हमें काट देगा। समय को समझना है, और हर दिन अपने आप पे काम करना है, और ये धैर्य पूर्वक काम करना है। तो हम क्या करेंगे? जो चाहेंगे सो पाएंगे। धैर्य रखने के परिणाम कितने बड़े होते हैं। देखिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे सो घड़ा, और ऋतु आए फल होए। कई बार क्या होता है, आप देखेंगे किसान पानी देता है फसल के लिए, फिर भी उतनी अच्छी फसल नहीं होती, कोशिश करता है। आप देखें चारों ओर पेड़ सूख जाते हैं, है ना, और रोड किनारे पेड़ लगे रहते हैं, तो उसको भी क्या है, और टैंकर से पानी देने की कोशिश की जाती है, फिर भी मुरझाए से रहते हैं, दम नहीं रहती। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, तो बारिश में चारों ओर फसल और चारों ओर पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? एकदम लहला जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, फसल जो किसान देता है, फसल में पानी देता है, समरसेबल से, पंप से, जो भी है, रेंट पे देता है, पैसे की व्यवस्था करके देता है, फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। तो लेकिन जैसे ही परमात्मा उसमें पानी दे देता है बारिश के द्वारा, तो फसल अच्छी हो जाती है कि नहीं हो जाती है। लेकिन अगर फसल हो भी नहीं रही और बारिश हो भी नहीं रही, तो किसान क्या करता है? हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, हाँ। वह तब तक प्रयास करते रहता है और इंतजार करता है किसका? बारिश का। एक दिन बारिश आएगी तो क्या होगा? फसल मेरी हरी भरी हो जाएगी। तो धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, और तब तक अपने प्रयास करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसे ही हमारे बिजनेस में हम लोग प्रयास कर रहे होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं कई बार मन मुताबिक, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? हमारा धैर्य जवाब दे सकता है। लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना है कि घड़े से पानी देते रहिए, तो जिंदा रखिए, बारिश आएगी तो फसल हरी भरी हो जाएगी। मतलब हमारे बीच में जो लोग भी हैं, जैसे भी लोग हैं, उन्हीं लोगों के साथ व्यवहार कुशलता के साथ काम करिए, उनके साथ प्रयास करिए, और उन्हीं के माध्यम से ऐसा कोई वीर सपूत आ जाएगा जो आपकी रुकी हुई लेग को, सालों की जंग को एकदम छुड़ा देगा, दमदार तरीके से आपकी टीम में इतिहास बना देगा। कई बार क्या धैर्य जवाब दे जाता है। आप देखिए, एक ही शाखा है, एक ही फल है, एक ही तरह का, और एक ही पेड़ है। अलग अलग पेड़ होता तो समझ में आता, लेकिन एक ही डाली पर और दो तरह के फल हैं, एक कच्चा है और एक पका हुआ है। अब एक ही धूप और एक ही पानी और एक ही तरह से परवरिश मिली इसको,
फिर भी परमात्मा की डिक्शनरी में, और उन्होंने क्या किया, एक का पकना तय कर रखा है और एक का अभी कच्चा ही तय कर रखा है। तो इसमें कौन सा साइंस काम करेगा? तो ये एक समय की बात होती है, लेकिन जो कच्चा है वो भी तो पकेगा, तो धैर्य रखने की आवश्यकता है। और यहीं पर एक गिवअप कर दे, वाह रे तू, एक तो पका दिया, एक को कच्चा रखा, गिवअप कर दिया, कोई बात नहीं। कई बार क्या होगा, आपके साथ के लोगों की रिकॉग्निशन आपसे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। एक साथ आपने काम करना शुरू किया होगा, एक साथ चलते चलते आपसे बड़े चेक हो जाएंगे किसी व्यक्ति के, आपसे पहले कार भी आ जाएगी, आपसे बड़ी रिकॉग्निशन भी हो जाएगी, और उस समय पर टिकना बहुत मुश्किल होता है। फिर मीटिंग में दोनों आएंगे, आपका नाम नहीं लिया जाएगा मंच पर, और उसका ये देखो हमारे गजब के लीडर बब्बर शेर, है ना, और तब सुइयां चुभेंगी, सुई नहीं तलवार चुभेगी पूरी, है ना। बोला यार इसका नाम हो रहा, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा, हम कौन है में, और उसको उठा के आगे की लाइन में, आगे की कुर्सी पर रहेगा, उसके लिए चाय बेटर देने आएगा, और आपने पी भी कि नहीं कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है। फिर बोलेंगे मीटिंग में आना है, तो आप बोलो कौन से मुंह से जाऊं। ये एक फेस आता है, और इस वाले फेस से होके हम भी गुजरे हैं, ठीक है। टेंशन की बात कोई है नहीं, लेकिन अगर सब कुछ सही सही चल रहा है और अंदर से आग लग रही है, तो फिर धमाका होगा कि नहीं होगा, है? तो सारे हर वो मकाम, हर वो कुर्सी सारी अच्छी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सब हो जाता है। तैयारी अपनी पूरी करिए, टेंशन की कोई बात है नहीं, ठीक है जी। 2003 में मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। कब? 26 जून 2003 का दिन था, जिस दिन शेपशॉप की वेबसाइट पर मेरी आईडी का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद, इसमें कौन बड़ी बात है, हजारों लोगों का होता है डेली, ऐसे मेरा भी हो गया। रजिस्ट्रेशन होने से कहीं इतिहास बनते हैं क्या? यानी कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं डेली। और उससे ठीक 1 महीना पहले मैंने प्लान देखा, तो इसमें कौन बड़ी बात है, प्लान तो डेली सैकड़ों लोग देखते हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में मैंने काम करना शुरू किया। 2003, 2004, 2003 से 2004 1 साल, 2005 दूसरा साल, और 2006 3 साल दबा के पैसा कमाया, ठीक है। दबा के पैसा कमाया, बढ़िया लेवल अचीव हुआ, बढ़िया कार वार, घर में पक्का, ये वो, खूब देश विदेश की यात्राएं, यहाँ सब हो गया, मीटर तन गया, ठीक है जी। लेकिन जब सब हीरो की जिंदगी में जब तक चैलेंज ना आए, तब तक हीरो की पिक्चर फ्लॉप रहती है, मजा नहीं आता है। हाँ, हेलो, हाँ, तो ट्विस्ट तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? विलेन की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर एंट्री हुई 2000 ठीक है जी। वहां से बिजनेस डाउन गया, और किसी किसी आदमी की 1 लाख रुकती है, हमारी 2 ही रुक गई, दोनों 2 ही थी, ठीक है। मैं बोला वाह मजा आ गया भाई, दोनों ही रुक गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अभी आप बताओ, दोनों रुक गई, चेक लाख रुपए महीने के आ रहे थे, अभी सीधा 1000 रुपये महीने भी नहीं है। एक ही हफ्ते में चेक बना 1000 रुपये का, बाकी तो 3 तो शून्य है, तो कोई बात नहीं अभी। लेकिन उस ड्यूरेशन में भी जब बढ़िया बढ़िया आ रहा था, तो बढ़िया बढ़िया तो कोई भी कर ले, उसमें कौन माधव ना हो तो कोई दूसरा होता, वो भी मजे ले लेता। जब बढ़िया चेक आ रहा है तो कौन न नाच ले, कौन न मीटिंग में आ जाए। लेकिन जब डाउन हुआ, उसके बाद जो आवे, तो उसी का नाम तो कहलाता है, तो वो तो पता चले, है? तो अब मीटिंग होना शुरू, और हमारी कुर्सी कहाँ है कुछ पता नहीं, कोई ढिल्ला हिसाब नहीं है ना, क्योंकि उगते सूरज को दुनिया सैल्यूट मारती है ना, बाकी को कोई पूछता नहीं है। तो उस समय पर जो भी हमारे साथ में हैं, सत्येंद्र प्रसाद जी ने बोला सर हम तो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जसवीर जी बोला हम तो मरते मर जाएंगे, पीछे हटने वालों में से नहीं है अपन, ठीक है। ऐसे पुराने हमारे साथी थे कई, बोला इनमें दम है, तो फिर चिंता की क्या बात है, हम भी करते हैं बढ़िया, ठीक है। मीटिंग में जाते थे हम लोग, कोई पूछता नहीं था। हमारे संघ के दूसरी टीम के लोग थे, तो वो लोग ताना मारा करते थे, माधव गुरुजी से ही सीखा है मैंने तो सब कुछ, ऐसे करके बोलते थे।
क्योंकि माधव गुरु जी मैं लास्ट में बैठे हुए हैं कहीं कोने में, और इनका स्टार परफॉर्म कर रहा है, रूबी की रिकॉग्निशन हो रही है, माधव गुरु जी अभी एमराल्ड के ठंडे पड़े हुए हैं, कोई हिसाब किताब नहीं है। इन्हीं की ट्रेनिंग में जाता था मैं, तो ऐसे बोलते थे, मजे लेने के लिए ऐसे बोलते थे, ताकि पता चले कि मैं नया हूं वो पुराने हैं, हाँ, ऐसे बताने के लिए। तो ऐसी बात सुन के मजा आ जाता होगा कि नहीं आ जाता होगा? लेकिन अगर नहीं आता तो मजा नहीं आता, तो आने में मजा आया कि नहीं आया? और मजा आएगा तो फिर धमाल भी होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ऐसे करके हम, कई लोग बोलते थे, मेरे टीम के लोग मेरी मीटिंग में चलना भाई, तो बोलते थे सर कौन से मुंह से जाएं? तो हम बोलते थे जो मुंह परमात्मा ने दिया इसी से जाएंगे, चलना है, ठीक है, चलना है इसी से, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से जाते थे, दमदार तरीके से। घनघोर बेइज्जती होती थी, नॉर्मल वाली नहीं, घनघोर एकदम, ठीक है, भयंकर वाली बेइज्जती होती थी, कोई पूछता नहीं था। और लेकिन हमें जाना था, हम इतने बेशरम थे, मैं कहा जो मुंह है इसी से जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। जाते थे और अपने जो भी 2 4 5 लोग थे, बच्चे कुछ, इन्हीं को लेके जाते थे। दिमाग में कभी ये नहीं आया कि हमारा काम कभी होगा नहीं, ये कभी दिमाग में आने ही नहीं दिया। और कभी दिमाग में ये बात नहीं आई कि यहाँ हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे दिमाग में यही था, यही होगा और सबसे बड़ा होगा, इतना बड़ा खड़ा होगा, ठीक है, ठीक है। काम करेंगे, जो चीजें गलतियां हुई हैं उन पे काम करेंगे, ठीक है, जो गलतियां हुई हैं उन पे काम करेंगे और सबक सीखेंगे, उनको दोबारा नहीं कभी दोहराएंगे, काम करेंगे। और धीरे धीरे करके अपने जो पुराने हमारे साथी थे इन सब के साथ काम होना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके। 2007 बहुत ख़राब गुजरा, 2008 बहुत ख़राब गुजरा, और 2009 में मैं लास्ट में जाके डायमंड बना। तो मतलब खींच खींच के बने हम लोग, ऐसे मान लो। 2010 हमारे जीवन में आया, सीधी टेक ऑफ हो गया। 2010 के बाद कोई हमको छू नहीं पाया, सही है, कोई भी बंदा पूरी सेफ शॉप में कोई छू नहीं पाया। तो चाहे टारगेट की बारी हो, करने की हो, टारगेट जीतने की बारी हो, सबसे ज़्यादा टारगेट हमारी टीम से, पूरी कंपनी में चारों ओर जलवा, 90%, ठीक है, सेल्स, रिजल्ट्स, डायमंड्स, लाइन लगी पड़ी, सारा रिकॉग्निशन, सब चीज़ें, ठीक है, सब क्रॉस हो गए। कई तो मतलब गायब भी हो गए बेचारे, अभी हमने बोला काय का कंपटीशन करना, ठीक है, सब बढ़िया है, ठीक है, कईयों को तो इधर ही बेचारों को छोड़ के जाना पड़ा, सही है, लेकिन बहुत दमदार हो गया। अभी ये देखने की आवश्यकता है, तो थोड़ा धैर्य रखना है, और जब भी उससे रिचार्ज होइए, अपने आप को रिचार्ज करिए, है ना। कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, उससे क्या होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, अपने आप को चार्ज करना है ना। लेकिन बैटरी कौन सी चार्ज होती है, जिसमें बैटरी में थोड़ी दम हो, है ना। ऐसा नहीं कि चार्जिंग में फिर क्या है, प्लग को हिला के देखते हैं, चार्जर तो खराब नहीं हो गया है, लग रहा है प्लग ही खराब हो गया है। अरे प्लग सही है, चार्जर भी सही है, तेरी बैटरी फूक गई है, खोल। बैटरी में भी तो दम होनी चाहिए, इसलिए उसको टनाटन रखो उसको, सही है। और जब भी मौका मिले धमाका करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। ये 2 कटोरियां हैं मेरे सामने, ठीक है जी, क्या है, 2 कटोरियां रखी हैं, 2 बाउल हैं कि नहीं है। अब एक बाउल में मिट्टी का ढेर है, बालू नहीं होती है, सैंड होती है, वो बालू का ढेर है, और एक में बारूद रखा हुआ है, ठीक है। और हमने माचिस की तीली जलाई ऐसे, और इसमें आग लगाई, तीली बुझ जाए उल्टी इसमें तो रखने से, है ना, कुछ होगा इसमें, बालू में, सैंड में मिट्टी जला के रखा हमने, कुछ ना होगा। और यही तीली और हमने थोड़ी जला के नजदीक, बारूद के नजदीक ले गए, तो क्या होगा, धमाका होगा। तो इसमें धमाका यहाँ पे नहीं हो रहा, तो यहाँ पे और यहाँ पे हो नहीं रहा, तो इसमें गलती तीली की है कि नहीं पूरी, क्यों?
तीली खराब थी, दूसरी लगाओ, पूरी माचिस खत्म हो जाएगी, कुछ ना होने का इसमें। लेकिन हल्की सी तीली की आग अगर यहाँ पहुंच गई तो धमाका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तीली से कुछ होता है क्या? दम तीली में होना चाहिए कि दम यहां पे होना चाहिए? ऐसे ही बताओ। हाँ, और ये एक देखने की बात है कि कई सारे टाइगर जो रहते हैं जिनमें दम फम कुछ नहीं है, तो अपलाइन कितने भी ट्रेनिंग दे दे, कितने भी तीली जला लो, कुछ ना होने का इसमें। लेकिन हाँ, लुक्का जला लो, पूर्वांचल में लुक्का बोलते हैं। लेकिन ये इसमें अगर थोड़ा भी बारूद है तो हल्की सी तीली, थोड़ी सी आग पहुंच जाएगी ना भाई साहब, धमाका कर देगा। ये बात सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो ट्रेनिंग व्रेनिंग का ज़्यादा, तो ये ट्रेनिंग व्रेनिंग की जरूरत ये अनाड़ियों को नहीं होती। इसमें तो हल्का सा दिख जाए ये मीटर तान देता है, सही है। तो अभी सारा जो कुछ भी खेल है अपनी खुद की दमदारी का है, दारोमदारी हमारे ऊपर ही रहती है, इसलिए देख लिया जाए। कोई सुलगाने लगा पड़ा है उसी की बंद हो जाए, लुक्का लगा कर वही बुझ जाए तो क्या होगा फिर उसका, है ना। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हम बारूद हैं कि नहीं, है ना। हल्का सा इशारा ही बारूद के लिए काफी होता है। और ये दिख जाना चाहिए ये पूरा हॉल जो है, ये पूरा हॉल बारूद से भरा पड़ा है, वो पूरा हॉल। ये मैदान भी होगा तेरा, तू हक से। एक लड़का था, उसका नाम था रज्जक। क्या नाम था? रज्जक नाम का लड़का था, और गांव में रहता था। गांव के बाहर ही, गांव की जो एंट्रेंस थी वहीं पर एक बाबा का आश्रम था, कुटिया थी, वहीं पर हरि भजन चलता था, कीर्तन होता रहता था। तो कीर्तन होता, डेली शाम को कीर्तन होता। डेली रज्जक क्या होता है, वहाँ से निकलने खेलने के लिए जाता तो वहीं पहुँच जाता आश्रम में, और वहीं कीर्तन में बैठा रहता, कीर्तन में बैठा रहता। कई बार एक आध बार मम्मी भी आई होगी कीर्तन में, उठा ले आई रज्जक को, तो वहाँ बैठा, उसका मन लग गया तो मम्मी कीर्तन में ना आए लेकिन रज्जक टाइम पे आ जाए, है ना। छोटा सा बच्चा था, 7 साल का रज्जक था, और बच्चे खेलते रहते चारों तरफ, रज्जक कीर्तन में बैठा रहता, है ना, कीर्तन करता रहता, बड़ा आनंद आता। और गुरुजी को समझ में आ गया कि बच्चे को बड़ा आनंद आता कीर्तन में, है ना, बड़ा आनंद आता, ताली बजाता है और पूरा झूमता है, बड़ा कीर्तन में बड़ा बढ़िया आते। अब तो कई बार ऐसा हो जाता कि जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती थी तो रज्जक पूरा दिन पड़ा रहता, आश्रम में पहुंच जाता। कीर्तन शाम को होना फिर भी आश्रम पहुंच जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, गाय को चारा डालता। छोटा रज्जक, गुरुजी ने नोटिस कर लिया। मम्मी ढूंढती, मैं रज्जक कहाँ है, तो मालूम पड़ा पूरा गांव ढूंढ मारा, कहीं ना मिला। मालूम पड़ा वो गुरुजी के आश्रम में पड़ा मैं, और भैंस को चारा डाल रहा रज्जक। ऐसे उसका धीरे धीरे बड़ा होने लगा, समय गुजरने लगा, और रज्जक बड़ा होने लगा, उसको बड़ा आनंद आने लगा। अभी तो उसने भजन भी रट लिए, भजन भी गाता था, है ना। अभी तो क्या हुआ, वो गुरुजी जैसी चोला पहन के भी आने लगा, वैसी रंगट। मम्मी को खतरा हो गया कहीं ऐसा है ये भी गुरुजी बाबा ना बन जाए कहीं हमारा रज्जक, है ना। इसको थोड़ा सा मन भटकाओ यहाँ से। पिताजी को बोला, सुनो जी, हमारे रज्जक की हालचाल ठीक नहीं है, वो बाबा ना बन जाए कहीं बड़ा होके। एक ही लड़का है हमारा बेचारा, बाबा बन गया तो हम क्या करेंगे। इसको वहाँ कीर्तन में जाना बंद कराओ। कीर्तन में जाने बंद कराने के लिए तो रज्जक को कभी चलो मेला देखने चलेंगे आज बेटा, रज्जक मेला में पकड़ ले जाते। कभी रज्जक का मन न लगे मेला में तो कभी उसको कहीं और ले जाते, कभी और ले जाते, और रज्जक बड़ा हो गया, धीरे धीरे समय गुजरने लगा, बढ़िया। 16 साल का हो गया रज्जक। मम्मी को और चिंता सताने लगी, वहीं पड़ा रहता, गुरुजी के पैर दबाता रहता। बोले ये तो पक्का बाबा ही बनेगा लग रहा है। तो बोले नहीं, इसको क्या करना है, अब इसको थोड़ा पाठ पढ़ाओ। फिर बिठा के मम्मी पापा समझाते, बेटा जो गृहस्थ जीवन होता है वो उत्तम जीवन होता है। ऐसे काउंसलिंग करते थे उसकी। गृहस्थ जीवन बहुत होता है, घर में मतलब बच्चों से घर भरार है, कितना आनंद आता है ना। खाओ पियो बच्चों को, और बच्चे घर में हों, किलकारियाँ गूंजें, और मतलब ये सुख जो है ये सबसे उत्तम सुख होता है।
है ना। देखो राजा राम ने सुख लिया, ऐसे करके काउंसलिंग करते थे उसकी पूरा, और रहना चाहिए। तो चलो ऐसा है, मालूम बड़ा शादी होनी है, मतलब कोई शादी प्रोग्राम आया, बोले ऐसा करना रज्जक को भेज देते, वहीं शादी ब्याह में रहेगा, और माँ वो ऐसे तेरे भाई की वो साली बाहर आए, उससे भी थोड़ा हंसेगा खाएगा पिएगा, थोड़ा घूमेगा, थोड़ा मन लगेगा, साली के संग घूमेगा तो बढ़िया रहेगा। पहले ही भेज दो। रज्जक को भेज दिया गया वहाँ पे जबरदस्ती, वो जाना नहीं चाह रहा है, और बोला मेला में जान दो दोनों को, हैं साली के संग मेला भेज दो थोड़ा सही रहेगा, घूमेगा फिरेगा मन लगेगा, है ना। अपनी अपनी याद आ रही है क्या? इतने ध्यान से मैंने कल से नोटिस कर रहा हूं, इतने ध्यान से नहीं सुना, अभी सबसे ज्यादा ध्यान सुन रहे हैं। बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी लग रही है। तो साहब शादी वादी अटेंड हुई, वहाँ से आया, आने के बाद में पूछा कैसी रही शादी, बढ़िया थी बढ़िया थी। और वो कैसी लगी पुष्पा, पुष्पा कैसी रही, बढ़िया है बढ़िया है मन भाई, बोला हाँ बढ़िया है। चलो व्यवस्था कराओ, चलो ब्याह की तैयारी करो पुष्पा के संग। रज्जक की पुष्पा के संग तैयारियां शुरू हो गई, गीत गौनी शुरू हो गई सब, और चिट्ठी आदान प्रदान हो गई, पक्का हो गया मामला, और ढोल बजने लगे, हल्दी लगने लगी, रज्जक को भी हल्दी लग गई, फिर मेहंदी लगने लगी। मेहंदी लगने के बाद में फाइनल दिन आ गया, कौन सा, बारात वाला। बाहर घोड़ी तैयार है, ढोल तैयार है, बैंड तैयार है, आज मेरे यार की शादी है, चलने दो, है। तो वो गाने बज रहे हैं, और बारात जानी है, बारात जाने के लिए तैयार खड़ी है, और रज्जक दूल्हा की ड्रेस पहन के और सिर पे मोहर बांध के और निकल लिया। निकलने के बाद में जैसे ही घोड़ी पे बैठा और बाराती नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, और हरिदास जी आ गए, गुरु जी आ गए। गुरु जी को दिखाई नहीं दे रहा था रज्जक बहुत दिन से, है ना। गुरु जी को जानबूझ के नौताना भेजा, है ना, नौताना भेजा, बगैर नौता के पहुंच गए वहां पे, हरि बोल पहुंच गए वहां पे। और जैसे ही रज्जक को सिर पे मोर बांध के घोड़ा पे बैठे देखा, गुरु जी बोले रज्जक ने गज्जब किया, सिर पे बांधो मोर। और आया था हरि भजन को, कियो नरक को ठोर। जैसे ही लाइन सुनी, रज्जक ने उतार के फेंका अपना मोर फोर, और वहीं से सीधी डायरेक्ट जंप लगाई गुरु जी के चरणों, गुरु जी की जय हो, और अब उड़ा के फेंका पूरा अपना ताम झाम, अपना शेरवानी फेरवानी उड़ा के एक झटके फेंक दी, उड़ा के पूरी। चलो गुरुदेव। पुष्पा उधर रह गई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को भी मोर उतार के फेंक देना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बारूद भरे पड़े रहते हैं, और जिनके लिए कुछ और बोलने की जरूरत नहीं रहती, इनके लिए इशारा ही काफ़ी रहता है। ट्रेनिंग तो ये हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए होती हैं, गरम करे जाओ हो ही नहीं रहा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रज्जक होते हैं, गुरुजी का चेहरा देख के ही उनके अंदर बारूद फटता है, उनके नसों में बारूद दौड़ता है, और वो लोग कुछ इतिहास बनाने बैठ जाए। अब मुझे माइक आवाज की सही है। अब मुझे जो है ना 400 रज्जक दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा? पीछे वाले, अरे क्या बात, पहला नंबर रज्जक है होता है। और रज्जक को तो सिर्फ
जरा सी चिंगारी चाहिए। सारे लोग हैं रज्जक? फिर रज्जक ही सपने पूरा कर सकता है गुरु जी का। अरे घर परिवार जिनके लिए सोचा है, जिनके लिए सपना देखा है, हम घर वाले भी तो हमारे लिए देखा है ना। तो अपने घर वाले के लिए, वो तो गुरु जी के लिए रज्जक बना था, लेकिन अपने को तो अपने घर वाले के लिए रज्जक बनना है, बनना है ना। उनके भी सपने हैं भाई। आपके साथ आपको क्या लग रहा है, जब आपने सेफ शॉप में ज्वाइन किया है तो आप ही के सपने हैं क्या? जब जुड़े थे ना उस समय भले ही आपके सपने रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब अपने परिवार को आपने इसमें इन्वॉल्व किया, हर मीटिंग में, प्रोग्राम में, कहीं न कहीं डायमंड सेलिब्रेशन, कहीं न कहीं किसी ऐसे प्रोग्राम में उनको लाया और उनको हमेशा बताना शुरू किया, डायमंड 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 डायमंड। अब वो जो सपने कभी आपके अकेले के थे ना, आज वो आपके अकेले के नहीं रहे, पूरे परिवार के हैं वो। आपको बिलीव नहीं होता है ना, तो आप अपने घर परिवार के लोगों को बिठा के बोलो कि मैं सेफ शॉप बिजनेस छोड़ रहा हूं, खा जाएंगे, खा। मेरे सपनों को जगाकर, मेरी भावनाओं को जगाकर अब कह रहे हो मैं सेफ शॉप छोड़ रहे हैं, हमसे नहीं होगा, जीने नहीं देंगे वो। क्योंकि अब आपके सपने आपके नहीं रहे, पूरे परिवार के सपने हो गए, पूरे परिवार के सपने हो गए। और भरोसा करो, विश्वास करो, जब सपने पूरे परिवार के हो जाए ना, तो पूरी कायनात लग जाती है उनको पूरा करने में। सर ने कितना बढ़िया से बताया। बताओ, वो जो 3 कैटेगरी सर ने बताया, हायर, लोअर, और बदनसीबी ये है कि हम लोग मीडियम में ही आते हैं। लोअर तो यहाँ बैठे ही नहीं होते, क्योंकि ज्वाइनिंग ही 11,000 कुछ से 190 से है, तो वो तो होते ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो क्या है, ये जितने भी आगे बैठे हैं सारे मिडिल क्लास से ही रहे हैं, इनमें से कोई तो ऐसे नहीं है। देखो किन की बात करूं, सारे लोग ऐसे ही हैं। उनका भी मोबाइल का शॉप था, बढ़िया से सब कुछ मिल ही रहा था उस समय, सारे लोग ऐसे ही थे और मिडिल क्लास से ही निकल के आए। देखो सर ने अपनी कहानी बताया, कुछ नहीं, सबके जीवन में जो है ना, अच्छे बुरे सब तरह के दिन आते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के दिन आते हैं। सर ने बताया, सर के दिन बुरे आए कभी। देखो आज जो सर बता रहे हैं कि 4 लाख सप्ताह आते हैं, आज आते हैं ना, लेकिन ये भी तो बताया कभी वक्त था 1,000 रुपया महीना आया था। अब आप सोचो, 1,000 रुपया महीना जिस समय आया था, अगर उस समय पैसे खो देते तो आज ये 4 लाख सप्ताह आते क्या? नहीं आते। तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, अपने रास्ते पे टिके रहना है और कर्म लगातार अपने कर्म को करते रहना है। उम्मीद पे बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आप उम्मीद बना रहे हैं ना कि वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, कोई नहीं करेगा। कहता ना, हम चले तो हिंदुस्तान चले। आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे ना, कोई बढ़ाने वाला नहीं है। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो एक कदम अपना आगे बढ़ाता है। एक कदम जो आगे बढ़ाता, भगवान उसी की मदद करते हैं। तो जब भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं, तो बाकी हम लोग तो इंसान हैं। हम लोग भी अगर कोई आगे बढ़कर, आप देखो, बोल के देखे कोई, सिर्फ रात के 1 बजे कोई अगर आपका फ्रेशर एसोसिएट जो 10 की टीम है, 15 की टीम है, 20 की टीम है, अगर कोई किसी के रिच लेग में है, रात के 12 बजे वो कहे कि सर मुझे अभी बताओ, मैं अभी जानना चाहता हूं कि मैं डायमंड बनना चाहता हूं, मैं डायमंड बनना चाहता हूं, डायमंड कैसे बनूंगा बताओ,
रात के 12 बजे बीवी बच्चों को छोड़ के जहां बोलेगा ना वहां मिलने चला जाएगा और उसको समझाएगा कि डायमंड कैसे बन सकता है। लोगों के अंदर दीवानगी, परवानगी, चाहत अपने जीवन को बदलने का इस तरह है। कोई आगे से पूछे तो सही, लेकिन होता ऐसा है क्या? बहुत कम ऐसा होता है। उल्टा हमारे जो लीडर जिनको विजन मिल चुका है कि डायमंड बनना है, उनका जीना हराम कर देते हैं। लिस्ट बनाओ, प्लान में चलो, इनवाइट करो, ये करो। कभी कभी तो सर ऐसा भी लगता है टीम के लोगों को कि ये जो अपलाइन है ना, ये तो यार टेंशन देता है आदमी है। कहता ये करो, ये करो, ये करो। हमारे तो पीछे पड़ गया, कभी फोन में समझाता, कभी मोटरसाइकिल पे समझाता, कभी ऐसा करता, कभी वैसा करता। बता रहा हूं आपको, खुशनसीब हैं वो लोग जिनको टेंशन देने वाला अपलाइन मिल गया है। जो अपलाइन के टेंशन से जितना कटेगा ना उतना ही नीचे जाएगा। जो फेस करेगा ना उसको, वो बहुत ऊंचाई पर जाएगा। मैंने तो सिर्फ एक ही बात फील किया है सर के साथ। पहले तो मोबाइल का जमाना ऐसा था, मोबाइल में 3 बार बटन दबाओ तो ऐसा आता था, 3 बार बटन दबाओ तो ऐसा आता था। और मैं जब आपके शहर में काम करता था शिवपुर में, तो मुझे सर बोलते थे जवाब दे, एसएमएस करके रिपोर्ट भेजना। हमको एसएमएस करना आता नहीं ज़्यादा, इतना बड़ा चिट्ठी लिखना और 3 बार बटन दबाओ तो ऐसा आता था। सोच के देखो क्या होता। रात के 11:30 बजे तो घर लौट के आता था कमरे पे। आज आप लोगों की ऊंचाइयों को देखते हैं, आज देखते हैं कि आज इस मुकाम पर हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना अचीवमेंट है। लेकिन आपको उनके नीचे जाकर भी देखना चाहिए कि इसके लिए उन्होंने किया क्या। भाई किया क्या उस समय? हमें सुबह 6 बजे मेरा पहला प्लान होता था शिवपुर शहर में। 6 बजे पहला प्लान होता था और कसम था कि रात के 11 बजे से पहले दरवाजे के अंदर नहीं जाना है। कसम था इस बात का, रात के 11 बजे से पहले दरवाजे के अंदर घुसना नहीं है। और जब घुसना नहीं है तो कहीं ना कहीं तो कुछ करना ही है ना, काम ही करना है ना। अब परिणाम क्या था देखो, अभी 11 बजे आया। अभी तो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, अभी 11 बजे आया कमरे में। आज जितना फैसिलिटी है ना, पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी। जिस समय हम लोग काम किए थे ना, उस समय इतनी फैसिलिटी नहीं थी। पूछ के देखो सर हम लोग, पैसा नहीं हुआ करता था। जब सर ने बोला ना 1000 रुपये का चेक आया था, पैसा नहीं हुआ करता था हम लोगों के पास। पार्क में बैठ के फ्री में वहीं पे मीटिंग करते थे, पैसा ही नहीं था। पार्क में बैठ के सर आते थे, उसी पार्क में कैसा माहौल बनता था, क्या तालियां बजाता था, क्या जोश और खरोश के साथ सर का स्वागत करता था उस समय उसी पार्क में। सोच के देखो, ये सारे गरीब इकट्ठे हो गए थे, कुछ था ही नहीं। जब अब बताओ, जब मुखिया का ही 1000 का चेक आ रहा हो तो हमारा तो सूखा ही सूखा होगा। आज जब बात खुली है तो बात बता दे रहा हूं, ऐसे इतना नीचे हम बताते नहीं हैं। क्या है, क्या पता मेरी बातों से किसी के दिमाग में वो कीड़ा निकल जाए कि कहीं हमारे साथ ही तो ऐसा नहीं हो रहा। अरे हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, उस समय था ही नहीं। लेकिन जोश किसी कीमत पे इतना भी कम नहीं। आज हमारे जानने वाले, हमारे सारे डायमंड क्लब जानते हैं, जिस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, आज जो कॉन्फिडेंस, आज जो जोश हमारे अंदर है ना, यही जोश और कॉन्फिडेंस उस समय भी था जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये बिजनेस में आप ट्रेनिंग में जाते हो, वहां सिखाया जाता ना कि सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है। तो उस समय भी हम लोग पार्क में बैठ कर मीटिंग किया करते थे। और जानते दुख तो तब हुआ ना,
कुछ समय बाद उस पार्क वाला ने 5 रुपए टिकट लगा दिया। अब समझ लो इतनी बड़ी मुसीबत कि उस पार्क में ट्रेनिंग लेने के लिए 5 रुपए देना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, गेट पे टिकट लेके जाना पड़ेगा। हम लोग वो जीवन देखा है, लेकिन आज देखो ये जीवन भी है, ये जीवन भी है। अगर हम उस समय हार जाते, उस समय टूट जाते तो क्या होता? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ ये दिक्कतें हैं। वो कहते नहीं है कि दुनिया में इतना गम है, औरों का गम देखा तो अपना गम फिर भी कम है। जब हम दूसरों की कहानी सुनते हैं ना, तब लगते हैं अच्छा इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तब हमारा वजन थोड़ा हल्का हो जाता, दर्द थोड़ा हल्का हो जाता। मैंने ये देखा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, सारा खेल मैंने अपने इतने जीवन काल में, सेफ सोप के जीवन काल में, आज हमें 17 साल इस बिजनेस में हो गए हैं। 17 साल 3 महीने हो गए। 17 साल 3 महीने हो गए। और कल बताया ना, 3.5 से 4 साल तक स्पेयर टाइम में ही कर रहा था। स्पेयर टाइम वाले क्या बना था? सिल्वर। तो 4 साल तो खेल उसी में निकल गया। वजह क्या था? 50,000 कमाता था ना, 50,000 कमाता था। वो मिडिल क्लास में जो फंस गया था, कोई कमी थी नहीं, इसलिए सेफ शॉप की तरफ दिमाग था ही नहीं। सेफ शॉप की तरफ दिमाग। फिर अपने आइडियल, अपने आदर्श, अपने मेंटर को कॉल करना चाहता हूं आप लोगों के सहयोग से। खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ हम अपने मेंटर को कॉल करना चाहेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अवर ग्रेट मेंटर, माननीय श्रीमान माधव जी। बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि धैर्य रखने के परिणाम बहुत बड़े होते हैं। और हमने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने जानकारी रखी होगी, सुना होगा। म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो ऐसे बोला जाता है कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट माना जाता है वो, है ना। शॉर्ट टर्म में जो लोग करते हैं, कोशिश करते हैं गेन करने की, तो अक्सर लोग नुकसान उठाते हैं। क्या ये बात आपको पता है? शॉर्ट टर्म में, है ना। तो लॉन्ग टर्म का लगाओ और भूल जाओ, ऐसा माना जाता है। लगा के छोड़ दो और भूल जाओ, है ना। तो एक एग्जाम्पल भी है कि जिन लोगों ने अप्रैल 2002 में इसमें कुछ पैसा लगाया, या सेंसेक्स की जो वैल्यू थी आप देख रहे हैं 3500 दिखाई दे रहा है आपको। तो 1 साल पैसा लगाने के बाद में क्या हुआ? उल्टा माइनस हो गया, -12.91% माइनस हो गया पैसा, है ना। तो कई लोग तो घबरा गए होंगे, बोले 1 साल लगाया पैसा हमारा 3,500 रुपये की वजह 3,048 रुपये ही रह गया, है ना। हटाओ, बेकार मामला, ख़त्म करो। तो लेकिन जो लोग लगा के भूल गए, उसके बाद 1 रुपया और नहीं लगाया, तो वही 3,500 रुपये अगली साल में ग्रोथ होके 5,591 बन गए, है ना। फिर वही अगली साल में 6,493 बन गए, फिर वही 11,280 बन गए, है ना। देख रहे हैं। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ, और 20 साल में वो जो पैसा इन्वेस्टमेंट था वो कितना हो गया? हाँ, इतना हो गया। कितने गुना हो गया? लगभग 17 गुना पैसा हो गया, है ना। 17 गुना पैसा हो गया। यानी किसी का 1 करोड़ रुपये हो गया तो कितना पैसा बन गया वो? हाँ। और किसी का 100 करोड़ होगा तो कितना बन गया? तो लेकिन लॉन्ग लगा के भूल जाओ। और लेकिन अगर इसमें हर साल इतना ही पैसा लगाया जाता तो कई गुना ज़्यादा पैसा बन जाता है ना। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें क्या है, धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन तुरंत निकालो, तुरंत भागो, तुरंत लगाओ, उसमें गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ही ये डाला था 3,500, तो इसका इतना बन गया। फिर ऐसे ही आज से 19 साल पहले 8,100 डाला था हमने, ठीक है ना जी। कितना डाला था? इसमें अभी जैसे लेकर के आए तो लगा दिया, तो पहले 1 साल में तो क्या गुना हुआ होगा, मतलब 2 साल में, 3 साल में, तो जितना लगाया उसके बाद अगर कुछ आया भी होगा, लेकिन उतना खर्चा भी तो हो जाता है पेट्रोल्स में, है ना, मोबाइल में। पहले मोबाइल का खर्चा बहुत होता था,
तो इनकमिंग के, आउटगोइंग के सारे पैसे लगते थे, मैसेज के भी बहुत पैसे लगते थे, तो खर्चा ही हो जाता था। तो आदमी सोचे हम तो नुकसान में गए, हमने 3 साल में सेफ सॉफ्ट को दिए, सेफ सॉफ्ट ने हमें क्या दिया, तो ऐसे भी लग सकता था, लेकिन वो लगे रहे। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो अभी 19 साल हुए हैं, 20 साल तो पूरे नहीं हुए, तो अब क्या गुना हो गया 8100 का। वो तो मूलधन तो अभी जमा ही है, वहीं बैंक में ही, उधर ही सेफ सॉफ्ट में जमा है ना वो पैसा 8100, बाकी वो ब्याज दे रही है, उसकी जो भी ब्याज है या उसके रिटर्न्स हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में आते हैं, है ना। तो उसी से रिवार्ड है, ये बीच बीच में तोहफे देते रहते हैं, जैसे दिवाली बोनस नहीं मिलता है, तो अभी ये ऑडी का, घर का, प्रॉपर्टी का, देश विदेश की यात्राएं का, ये सब बोनस है ना। और ये सब लोगों से प्यार, मान सम्मान का, सारी चीज़ों का। तो अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में भी। तो हमें कभी भी क्या है, एक लंबी पारी खेलने के हिसाब से काम करना चाहिए, एक लंबी पारी। हम लोग क्या है, इम्पेशेंस हो जाते हैं इस बात के लिए, रिजल्ट्स के लिए इम्पेशेंस हो जाते हैं, और जब रिजल्ट के लिए इम्पेशेंस होते हैं तो क्या तैयारी उतनी हो नहीं पाती, लेकिन इम्पेशेंस हो जाते हैं रिजल्ट के लिए, वहाँ फिर वो नुकसान उठाना पड़ता है। इस दरमियान में कई लोग क्या करते हैं, इम्पेशेंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि क्विट कर देते हैं, फिर दूसरी जगह ट्राई करते हैं, फिर वहाँ भी क्विट कर देते हैं, फिर और कहीं ट्राई करते हैं, फिर वहाँ भी क्विट कर देते हैं। तो क्या होता है, फिर वो पूरे जीवन में कहीं भी बना नहीं पाते, फिर उनका अनुभव जो है ख़राब हो जाता है। फिर वो क्या बोलते हैं, हमने कई कंपनियों में काम किया और ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये ऐसे ही है, कुछ चलता नहीं, यहाँ होता नहीं। तो लेकिन क्या है, जो प्राकृतिक कारण है, मूल कारण है, उस पर काम किया जाए तो फिर बनता है, होता है ना। और ये उदाहरण आपने देखा। एक और परिणाम दिखाते हैं आपको, अर्जुनन जी का उदाहरण दिखाते हैं। ये उन्होंने 2002 में ज्वाइन किया था, थोड़ा हमसे भी पहले। नरसिंह ग्रेवाल जी के साथ नौकरी कर रहे थे, उन्हीं के साथ यूनिट में थे, और बगल में क्वार्टर था, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद 2002 में, और कुछ दिन इन्होंने काम किया, आगरा में रह के काम किया शुरुआत में 5-6 महीने। कुछ टीम बना ली इन्होंने, 200-250 की टीम बना ली। टीम बनाने के बाद इनकी पोस्टिंग आ गई, और पोस्टिंग आने के बाद में ये यहाँ से चले गए। कहाँ पर? ग्लेशियर पोस्टिंग आ गई, वहाँ पर सिस्टम से कट हो गए, अप्लायंस से कट हो गए, एक लंबे अंतराल तक कट हो गए, भूल भी गए खुद ही। लेकिन जो टीम थी वो सिस्टम से और अप्लायंस से जुड़ी रही, और टीम धीरे धीरे करके बढ़ती रही, और ये दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इनके बच्चे, कोई व्यक्ति बिजनेस को करता है तो क्या सोच के करता है कि लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में, जो भविष्य में हमारे कार का सपना, घर का सपना, बच्चों की हायर एजुकेशन का सपना, ये सपना देखते हैं कि नहीं देखते हम लोग? हाँ, भूल गए? हाँ जी। तो हमने बोला था ना कि भविष्य के हमारे खर्चे होते हैं। भविष्य के खर्चे कौन से हैं? कार का कौन सा? एक छोटा सा घर हो अपना शहर में पक्का, एक छोटी सी कार हो, बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा, है ना? हेलो, तो वो चाहिए, तो वो उसके लिए इन्होंने सोचा होगा कि भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो बच्चे थे तो बच्चों की हायर एजुकेशन उन्होंने सेफ सॉफ्ट की इनकम से लेते रहे। वो जो आईडी थी, ये दुनिया में तो नहीं रहे अर्जुनन जी, लेकिन आईडी बढ़ती रही, सिल्वर से डायमंड बने, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन बने, और पैसा लगातार इनके घर में आता रहा। उस पैसे से बच्चों ने हायर एजुकेशन लिया, और देन उसके बाद में सेफ सॉफ्ट में रहते हुए आप देखिए उस आईडी पे क्राउन लेवल शो हो गया, उसी आईडी पर इस बिजनेस में, वो दुनिया में नहीं है। जब वो नौकरी में थे तो नौकरी में रहते हुए उन्होंने बाइक खरीदी थी, और नौकरी की इनकम से अपना, आर्मी में थे तो ऐसा पक्का मकान बनाया गांव में, है ना, बढ़िया दमदार वाला। लेकिन उसके बाद में वो तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सेफ सॉफ्ट से पैसा आता रहा उनको, और आते आते क्या हुआ, ये सेफ सॉफ्ट की इनकम से पहली कार खरीदी, और जो पुराना सा मकान था तोड़ के ऐसा 3 मंजिला बना दिया उसको। उसके बाद में फिर पापा ने डायरी में एक सपना लिखा था, है ना, डायरी में एक सपना लिखा था कि ड्रीम लिखवाते हैं ना, ट्रेनिंग में लिखवाते हैं, तो उन्होंने लिखा कि मैं जब डायमंड बनूंगा तो मैं भी BMW कार खरीदूंगा। तो पिताजी तो रहे नहीं, तो डायरी मिल गई बच्चों को, पिताजी का सपना था तो पिताजी के सपने को पूरा किया, BMW X5 कार खरीदी, 1 करोड़ रुपए की लगभग कीमत उसकी, है ना। तो ये है कि बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago।
सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बाग लगाना है तो बाग लगाने के लिए या एक बीज बोना है तो उसके लिए सबसे उत्तम समय जो होता है वो 20 साल पहले का होता है ना। लेकिन वो 20 साल पहले अगर नहीं बीज बोया तो क्या है, कौन सा उत्तम समय है? आज लगा दें, है ना, अभी बो दें, ठीक है। अभी 2021 का यूपीएससी का रिजल्ट आया अभी कुछ दिन पहले, है ना, आया था। तो कितने लोगों ने मतलब क्वालिफाई किया? 712 मात्र। उसमें से भी नए कैंडिडेट कितने सिलेक्ट हुए? केवल 685, बाकी वेटिंग में थे पहले से। और आईएएस के लिए केवल 180, हाँ, और इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए कितने? 37, और आईपीएस 200, ठीक है, पूरे इंडिया में। और उसमें भी ग्रुप 1 सर्विसेज में 242 कुछ वेटिंग्स में थे तो उनको भी जॉब देना था। लेकिन अप्लाई कितने लोगों ने किया हैं? कितने लोगों ने? 9,70,000 लोगों ने। अच्छा आप ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने आईएएस का टेस्ट दिया है? आईएएस, आईपीएस का, आईएफएस का? कोई बात नहीं, ऐसे क्यों बोल रहे किसी ने नहीं दिया? आप अपना बोलो मैंने नहीं दिया। दूसरे का नहीं पता ना। हाँ, हाथ खड़ा करिए। 1 2 लोगों ने दिया है, ठीक है। एक मैं हूँ, 3 ने दिया है, ठीक है। अरे इसमें ताली क्या बात है, मैं बना थोड़ी। तभी तो इधर हूं। तो देखिए, एक समझने की बात है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने नहीं दिया तो इसमें कोई छोटापन की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आईएएस या आईपीएस के टेस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होता है? कोई भी तो दे सकता है? सिंपल ग्रेजुएट हो, है ना, कोई भी भर सकता है। फॉर्म ज़्यादा महंगा आता है क्या? अरे दूसरी नौकरी के जो फॉर्म होते 200-300 रुपये फालतू आता होगा बस। कौन खर्च नहीं कर सकता? यहाँ पर हॉल में कौन नहीं खर्चा कर सकता फॉर्म के लिए? कौन खरीद के नहीं ला सकता है? कौन नहीं दे सकता है? लेकिन हम उस गली गए ही नहीं, उस गली में ही नहीं गए। पहले से ही मान, अरे हाँ हम बड़े आए वो फॉर्म भरने वाले, क्या जरूरत है? चुपचाप सीधा सिपाही की भर्ती के लिए गए, दौड़ लगा रहे हैं सीधा सिपाही की भर्ती के लिए, इसके लिए उसके लिए, जो भी है। वो फॉर्म ही खरीद के नहीं लाए। आप देख रहे हैं ना, आपके सामने तो सारी चीजें ना, प्रैक्टिकल आपके सामने है कि नहीं? कोई भी कर सकता है उसको, सिंपल ग्रेजुएट कोई भी भर सकता है फॉर्म को, उसमें कोई अलग से कुछ नहीं है। तो पहले से ही, क्योंकि हमारी परवरिश, हमारे दिमाग में हमको बताया ही नहीं गया कि तुम भी कर सकते हो, हमने पहले ही स्वीकार कर लिया। हम तो पैदा ही नहीं हो उसके लिए, वो बनने के लिए। सिपाही का फाउंड होता है, वो फाउंड नहीं होता, या नॉर्मल कोई नौकरी का फाउंड होता है। अब उसमें से भी पहले तो आप देखो 140 करोड़ है, 135 करोड़ है, उसमें से जिसने फॉर्म भरने की हिम्मत करी वही पहले अपने आप में दमदार है। टेस्ट पास करने की तो बात ही छोड़ दो, मानते हैं नहीं मानते? हम तो उस गली गए ही नहीं, तो जो हिम्मत कर रहा है पहले तो ये। तो उसमें से भी फिर जो प्री एग्जाम क्वालिफाई करेगा फिर वो तो और दमदार छट जाते हैं। फिर उसके बाद जो मेंस में आएगा, तो 9,70,000 कैंडिडेट आपके सामने है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, तो 9,70,000 में से 1000 भी तो सेलेक्ट नहीं हुए, 600-700 हुए, तो बाकी जो लोग हैं वो नाकाबिल हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या मेंस तक पहुंचे, इंटरव्यू तक पहुंचे, काबिलियत तो उनमें भी है ना, बोलो। लेकिन सिलेक्शन कितना? सिलेक्शन तो उतना ही, बाकी रह गए कि नहीं रह गए? बाकी इसमें कई सारे ऐसे भी रहे होंगे जिनको अब अगली बार मौका ही नहीं मिलेगा, है ना, डिस्क्वालीफाई हो गए। वो अगली साल फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए उनका सपना खत्म हो गया कि नहीं होगा? बताओ। उनका आईएएस का सपना था, लेकिन वो सपना खत्म हो गया, अब वो भर भी नहीं सकते। काबिलियत उनमें भी है, और कुछ का अगली साल मौका खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और कुछ का उसके अगली साल खत्म हो जाएगा, है ना। और तैयारी इतनी जबरदस्त करनी पड़ती है। और ये अब मेरा आपसे प्रश्न है
कि यहाँ पर हम इन्होंने ये सब कुछ किया, उसके बावजूद ये है। इसी लेवल की तैयारी अगर आप करते हैं, उसका 10% भी और धैर्य रखते हैं, तो यहाँ पर कुछ बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसी लेवल का। लेकिन तैयारी उसी हिसाब से करनी है और अपने आप को खुद को तैयार करना है। चांस बहुत ज़्यादा है यहाँ सफल होने के। यहाँ पर वहाँ पर मौका अब गया, लेकिन हमारे यहाँ पर मौका है कि नहीं है? हैं? अगला मौका कब मिलेगा? हाँ, आपको अभी नहीं बन पाए डायमंड, टारगेट नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो अगला मौका डायमंड बनने का कब है? हाँ? आप एक घर में घुसे और उसने मना कर दिया, तो अगला मौका कब है? अगले 3 मिनट में, 4 मिनट में। एक ओलंपिक में आदमी तैयारी करता है 4 साल, और ओलंपिक में 4 साल तैयारी करता, तो पहले तो ओलंपिक को जो पार्टिसिपेट करे वही ग्रेट है। ओलंपिक के लिए पूरा जीवन खपा देता अपने आप को, मौका कितना मिलता है? वो गया ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट किया तो मेडल कितने को मिलेगा? गोल्ड मेडल। और एक को ब्रॉन्ज और एक को सिल्वर, बस बस कहानी खत्म। और लौट के आए तो हार नहीं मानी, अगले 4 साल फिर तैयारी करी, है ना? तो क्या अगले 4 साल बाद फिर फाइनल है, मेडल मिलेगा? नहीं, फिर चूक गए। तो उन्होंने बोला हार नहीं मानी, फिर तैयारी करी और तैयारी की, तो फिर मैं बाजी मारूंगा, और फिर भी चूक गए, तो अगला मौका कब मिलेगा? अरे एक स्पोर्टमैन की जिंदगी 12 साल से ज्यादा की नहीं होती है। खत्म, करियर खत्म। कितनी तैयारी, उसके बाद करियर खत्म, फिर नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। ओवर एज हो गया, शरीर का स्टेमिना खत्म हो जाता है 12 साल के बाद, वो स्टेमिना नहीं बचेगा। और लेकिन हमारे पास कितना मौका है? हैं? हर 4 मिनट में मौका है। 4 मिनट में रिजेक्ट हुए, अगले घर में घुस जाओ। अगले घर ने मना किया, अगले घर में घुस जाओ। और अगले घर ने मना किया, अगले घर में घुस जाओ। और अगले घर ने मना किया, अगले घर में घुस जाओ। और अगले घर ने भी मना किया तो, और उसने भी मना कर दिया तो तोड़ दो दरवाजा उसका, लेके जाओ, लेके जाओ। शेर फॉर्म में आ गए हैं पूरे। हाँ, पूरा बहुत बढ़िया। तो थोड़ा यही है कि इससे इमोशनली अटैच होना है अपने आप को ना, भावनात्मक रूप से अपने आप को ना भावनात्मक रूप से जोड़ लीजिए इसको। तो भावनात्मक रूप से इतना जोड़ लेना है कि चोट लैला को लगती थी तो मजनू को दर्द होता था, हैं? तो अभी हम इतने अटैच रहते हैं, इमोशनली अटैच रहते हैं अपने बच्चों से। अपने परिवार में 2 बच्चे हैं, उनसे इतने अटैच रहते हैं, उनको दुख नहीं देख सकते उनका, है ना? उनको परेशानी नहीं देख सकते, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, उनके लिए भूखा रह सकते हैं, है ना? उनके लिए पसीना बहा सकते हैं, उनके लिए रात रात भर जाग के काम कर सकते हैं, है ना? इतना अटैच रहते हैं बच्चों के लिए, है ना? बच्चों से हमारा मान सम्मान और हमारी इमेज, हमारी प्रतिष्ठा और हमारा सब कुछ जुड़ा रहता है ना? इसलिए हमारी प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है, हमारा नाम जुड़ा रहता है बच्चों से। उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तकलीफ नहीं देख सकते। और उनके पालन पोषण को हम 20 साल लगातार पूरी ईमानदारी शिद्दत से करते हैं, इसलिए कि उनसे हमारा नाम बनेगा, पहचान बनेगी, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे और ये कुछ होगा। जी जान डाल देते हैं उनमें 20 साल तक। 20 साल के बाद रिटर्न क्या आएंगे वो बात की बात है ना? 20 साल के बाद उसकी जॉब लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। 20 साल के बाद हो सकता है उसकी लग जाए, लग जाने के बाद वो हमको भूल भी जाए, है ना? बोला ये पिताजी आपके संग गांव में रहने में थोड़ा सा मेरी इमेज डाउन होती है ना? अब मैं कोट वोट, मेरी कार वार के पहिए गंदे हो जाते हैं गांव में आने में, तो उसको जमेगा भी नहीं, हो सकता है। तो या हो सकता है कि हमने थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा सपना देख लिया, ज़्यादा बड़ा देख लिया कि उसको भेज दिया बाहर, पुणे, बम्बई, बेंगलोर। वो वहाँ पहुँचा तो वहीं पर उसको वो भी मिल गई,
बोले बाबूजी अब मेरे को तो मैं इधर ही प्रेम विवाह कर रहा हूँ। बोले कर लो, और क्या करोगे। तो अब वो बोल रही है कि अब मैं इधर नहीं, गांव में नहीं आएंगे पिताजी। बोले आप ही इधर आ जाओ। तो ना पिताजी को गांव शहर शूट कर रहा, ना बच्चों को गांव शूट कर रहा। और फिर आप वहाँ रहो, हम इधर रहते हैं, फिर खुशी खुशी रहो, और क्या। लेकिन उसके बावजूद भी जो मकसद है वो पूरा होगा कि नहीं होगा बात की बात है, लेकिन इमोशनली अटैच तो रहते ही है ना। तो ये 2 बच्चों के साथ हम जी जान लगा देते हैं, और 2 बच्चों के साथ जी जान लगाने के बाद में कोई श्योरिटी नहीं है, घर में जब तीसरा आ गया तो तीसरे पे भी जान लगा देंगे। क्यों जी। और कई बार क्या होता है, प्लानिंग 2 की थी तो दूसरे के संग तीसरा भी आ जाता है ट्विन के रूप में, कई बार ऐसा भी हो जाता है ना। तो अभी क्या होगा, ऐसे मान लो 2 बच्चे हमारे पास पहले से हैं, तीसरा बच्चा घर में आ गया तो उसको भी प्यार दुलार दूध और सब खिलाते पिलाते हैं। तो जी जान से 20 साल उसको भी पालन पोषण करते हैं, और ताकि वो नाम करे, हमारा रोशन सब कुछ काम करे। लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि 2 के अलावा, या मतलब ऐसे मान लो 3 के अलावा चौथा, 2 के अलावा तीसरा, 1 के अलावा दूसरा, जितने हैं उसके अलावा एक और फालतू मान लो। तो अगर ऐसे मान लें कि इसी बच्चे को हम सेफ शॉप के रूप में मान लें, गोद ले लें ऐसे बच्चे को, कि हमने सेफ शॉप रूपी बच्चे को गोद ले लिया है ना, कितने टाइम के लिए, अगले 20 साल के लिए। तो बच्चे को 20 साल तो पालन पोषण करते हैं ना, कहीं खो गए या बच्चे में, बच्चा तो नहीं खिला रहे अभी। ठीक है। तो ये 2 के अलावा ये तो आप हैं, ये आपकी मैम साहब है बीच वाली, है ना, और ये दोनों आपके चुन्नू मुन्नू हैं। तो इनके अलावा एक छोटू और आ गया, तो इनके अलावा एक छोटू आ गया, तो छोटू को भी सेफ शॉप रूपी बच्चे को हमने गोद ले लिया, है ना, और इसका भी पालन पोषण करना शुरू किया। तो पहला बच्चा पालन पोषण किया 20 साल। 20 साल में बेटे ने बोला कि मैं IIT क्वालिफाई करके मैं इंजीनियर बनूंगा। दूसरे ने बोला मैं नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनूंगी पापा, है ना। तो आपने जान लगा दी कि नहीं लगा दी दोनों में। और तीसरा वाला भी आ गया, उसको गोद ले लिया, भूखा भंडारी। बोले तो चल तू भी, तेरे को भी खिलाते पिलाते हैं। ठीक है। तो अभी तीनों को ले लिया। तीसरा बच्चा सेफ शॉप को मान लिया हमने गोद के रूप में। तो इनको टाइम देते हैं तो उसको भी दीजिए, इसको दूध पिलाते हैं तो इनको भी पिलाइए, है ना, इसको वक्त देते हैं तो इसको भी दीजिए। उतना ही टाइम, उतना ही पैसा, उतना ही खर्चा। तो क्या होगा, 20 साल के बाद आउटपुट देखा जाएगा। 20 साल के बाद फिर पहले वाले के पास जाओ, साहब के पास, हाँ जी आपने IIT क्वालिफाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए बोला था, क्या हुआ। क्या जवाब मिलेगा, जो भी मिले, हाँ ना, ट्राई कर रहा हूँ, भर रहा हूँ फॉर्म, जो भी हो सकता है। दूसरी वाली बेटी के पास पहुँचे, हाँ जी आपने बोला था डॉक्टर बनूंगी, क्या हुआ। बोले पापा एग्जाम बहुत टफ चल रहे हैं आजकल, हो ही नहीं पा रहे, नंबर ही नहीं आ पा रहा है, लग रहा है प्राइवेट में ही करना पड़ेगा, जुगाड़ कर लो 50 लाख की। तो ये बोल दिया बेटी ने। तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे तेरे पे पढ़ना लिखना नहीं आता, बकवास कर रही है। 50 कहाँ से लाऊंगा, लाओ व्यवस्था करके कहीं से भी, है ना। ये हो गया। फिर तीसरे वाले के पास जाते हैं, हाँ भाई गुस्से में तो बहुत पहले से ही थे इन दोनों से, इसको डांट मार, भाई इधर आ, क्योंकि 2 ने गुस्सा दिला दी ना, इधर आ, 20 साल हो गए, नाकारा आदमी, क्या किया तूने। तो ये बोल रहा है पिताजी ID खोल के देख लो, UCA दिखाई दे रहा है लोग ID पे, बढ़िया है कि नहीं, है? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बाकी छोटे मोटे जो भी BMW घर पर कर, मकान दुकान, 100 बीघा खेत, ये सब, ये आपका ओके हो गया मामला, ठीक है। और वो इनको डॉक्टर बनना था बहन जी को, तो बहन जी नहीं बन पा रही तो कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े, ले जाओ बनवाओ इसको, डॉक्टर बनवाओ, है ना। सेफ सबसे आएगा कि नहीं आएगा। अभी करवा दी, रैंक पूरी हो गई है, आ गया है दाम उसका, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंजीनियर नहीं बन पा रहे तो बनवाओ, कितना दाम चाहिए इनमें, दे देगी ना सेफ शॉप। 20 साल में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन उतना प्यार, उतनी शिद्दत इन दोनों से तो उससे भी तो होना चाहिए बराबर, बच्चों में भेद नहीं। तो ये एक ऐसा कारण बन सकता है जिस कारण से हम इसमें अटैच होकर के इमोशनली, भावनात्मक रूप से हम काम कर सकते हैं, सही है।
और हमारे जीवन में हर दिन कैसा दिन बन जाएगा? रिवार्ड का दिन बन जाएगा, है ना। हमारे जीवन में जो खुशियां आ सकती हैं, उन खुशियों को हमने क्या है, भावनात्मक रूप से जुड़ करके काम करना है, भावनात्मक रूप से। तो तैयार है करने के लिए? फिर तो एक बेहतरीन पारी खेली जाए सेफ सॉफ्ट के साथ। तो एक गाना बजा करके, मेरी जिंदगी है तू वाला। तो इस बिजनेस से क्या है, हमने अटैच कर लेना अपने आप को, है ना। और जैसे बच्चों से हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तो ऐसे ही हमारा कंपनी से भी अटैचमेंट हो जाना चाहिए। हेलो, है ना। और हीरो को हीरोइन मतलब दिखती है पानी के गिलास में और इसमें और उसमें, चारों तरफ वो उसको दिखाई देती है। तो हमको भी चारों तरफ इतना अटैचमेंट हो जाना चाहिए कि सेफ सॉफ्ट दिखाई देनी चाहिए हर एक बंदे के अंदर, है ना। भावनात्मक रूप से जुड़ना है, अटैच हो जाना है। अटैचमेंट बढ़ा लो अपना इतना ज़्यादा कि हमारे जब इमोशनली अटैच हो जाएंगे इसके साथ में, तो क्या होगा, ये बिजनेस होगा नहीं, उड़ेगा, बहुत बड़ा काम खड़ा होगा, है ना। यही है, इसी से मोहब्बत करनी है। हेलो, यही है, चैन की घड़ी है तू, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट। शाबाश।